ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स क्या है, कैसे इससे आपकी टैक्स सेविंग होती है और किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के अंडर 1,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है कुछ स्पेसिफिक जगहों पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है टैक्सेशन में। उसके अंडर ELSS म्यूचुअल फंड्स आते हैं, आपके PPF आते हैं, आपकी 5 साल वाली टैक्स सेविंग FD आती हैं और भी इस तरह के ऑप्शंस हैं जहां ये बेनिफिट ले सकते हैं। इन सब में सबसे कम लॉक इन वाला जो है वो है ELSS। यहाँ पर सिर्फ 3 साल का लॉक इन है एज कंपेयर टू आपकी FD जहां 5 साल का लॉक इन है, एज कंपेयर टू योर PPF जहां 15 साल का लॉक इन है। तो कम लॉक इन इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टैक्स सेव करना चाहते हैं 80C के अंडर, तो ELSS आपके लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है तो फंड मैनेजर को अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म का विचार रखकर भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये ELSS का बेनिफिट हो गया जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है तो जब आप उसमें से पैसा निकालते हैं तब भी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपने पैसा 1 साल के बाद निकाला, यहाँ पर 3 साल का लॉक इन है तो पैसा 1 साल के बाद ही निकलेगा, तो जो पैसा आप उसमें से निकालेंगे उस पर जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है, जितना भी आपको बेनिफिट हुआ है, उस पर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। हमारे भारत में एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1,25,000 रुपए तक का आपका गेन्स जो है वो टैक्सेबल नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। उससे ऊपर यदि आपका अमाउंट आता है तो आपको जो एडिशनल अमाउंट है 1,25,000 के ऊपर का जो एडिशनल गेन्स है उस पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। बाकी आप ध्यान रखें, इसमें आप चाहें तो SIP करें, चाहे तो लमसम इन्वेस्टमेंट करें। लमसम इन्वेस्टमेंट में जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से 3 साल तक का लॉक इन है। SIP में स्पेशल ध्यान रखना है कि जो भी SIP की डेट है, हर SIP की इंस्टॉलमेंट का अलग 3 साल का पीरियड होगा। जिस दिन वो SIP जारी है वहाँ से 3 साल के लिए वो अमाउंट आपका लॉक इन होगा। तो ये चीज़ का स्पेशल आप ध्यान रखें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।